बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में रहें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो जी आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हमारी बहुत ही प्यारी आपी शैला आपी हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। अल्लाह पाक जी उनके वालिद साहब को जन्नत में आला मुकाम अता करे और हमारी आपी शैला को सब्र जमील अता करे। अल्लाह पाक उनके वालिद साहब को जन्नत का एक बाग बना दे। तो बहुत ज़्यादा दुखी की बात है। तो बस आज जो है ना आपी शैला का जो है ना रोना नहीं देखा जा रहा था। जिस वक्त हमारे अब्बू भी हमसे दूर हो गए थे ना, दुनिया से चले गए थे, वो दिन बिल्कुल हमें जो है ना नज़र आ गया था कि बाप का साया जो है ना हम सब बेटियों के लिए कितना जो है ना अहम होता है। तो हमारे तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी आपी को सब्र दे, अल्लाह पाक उनकी पूरी फैमिली को सब्र दे, अल्लाह पाक उनके वालिद साहब को जन्नत में आला मुकाम अता करे। आमीन सुम आमीन। तो जी आज भी मेरे घर कुछ ऐसी मुस्तहिक फैमिली आई हैं, 2 फैमिली आई हैं, बड़ी उम्मीद आस लेकर आई हैं, राशन के लिए आई हैं। तो जिन्हें पता लग रहा है कि वो आ रही हैं, बड़ी यानी कि रोज़ों का महीना होता है, तो अभी हम उनसे बात करवाते हैं आपकी। ये जी माँ जी आई हैं, ये हमारी बहन आई हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। क्या हाल है माँ जी, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? किधर से आई हो आप लोग? अच्छा तो बहुत आशा उम्मीद लेके ते बंदा मेरा कोई नहीं हैगा। 20 साल हो गए लोगों ने भांडे धो के मंगे जाना कर देंगे, निक्के निक्के बच्चे आ जी जी ते गां मां रमजान दा महीना आंदा है जी ते कोई मेरी मदद कर देन। हाँ जी कोई रोजे रखांगे, कोई दुआ दवांगे। हाँ जी इंशाअल्लाह हो जाएगी। अल्लाह पाक के घर में बड़ी जो है ना मुझे उम्मीद है, और भी जो माशाल्लाह आ रहे हैं उनका भी अल्लाह पाक वसीला बना रहा है। इंशाअल्लाह आपका भी वसीला बना देगा, क्योंकि इस रोज़ों के महीने में जितना हो सके दें उतने जो है ना स्वाब पहुँचता है। हाँ जी जेड़ा कोई रोजे रखूगा वो अल्लाह जाने कितनी दुआवां देऊगा। जी हाँ जी इंशाअल्लाह। जी जी बिल्कुल। तां इस धी कोल असीं आईयां, चलो कोई धी भी साडी मदद करे। जी जी ते हाँ जी, आप उनके लिए दुआ कीजिएगा जो हमारे पास भेजते हैं। हाँ जी बथेरी दुआ जिमें खावांगे पीवांगे बथेरी अंदर दुआ देंगे। हाँ जी इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करना, क्योंकि हमारे पास तो आते हैं तो हम फिर आगे आपके जैसों को मदद करते हैं। हाँ जी बाजी आमना को एड्डी दूर आए हैं चल के जी अपनी रोजे रखांगे, दुआ दवांगे। जी हाँ जी मजबूर होके घरों निकल के आए हैं। जी हाँ जी हर कोई मजबूरी की हालत में ही आता है। तो आए हैं जी आजकल के दवांगे, असि बड़ी दुआ नहीं दवांगे, बड़ी ये शीशा दवांगे। जी हाँ जी जो यानी कि आपकी मदद करेगा उनके लिए दुआ करेंगे। हाँ जी जेड़ी मदद करूगा असि कबूल करांगे। हाँ जी इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करे, अल्लाह पाक देने वालों को भी अल्लाह पाक सलामत रखे। हाँ जी अल्लाह पाक उनके कारोबार में इतनी ज़्यादा बरकतें अता करे जो कि इन माँ जी की बहन की मदद करें। तो ठीक है इंशाल्लाह, आप जैसे आएगा ना अल्लाह की तरफ से मदद आएगी तो फिर मैं आपको ज़रूर बुला लूँगी, ठीक है? मोबाइल नंबर लेना? जी हाँ जी मोबाइल राब्ता नंबर मुझे दे देना, जैसे ही आपकी अल्लाह पाक की तरफ से मदद आएगी तो फिर मैं आपको कॉल कर दूंगी, ठीक है? बाजी हैं और माँ जी एक आई हुई थी, उनकी वीडियो वगैरह बना दिया। बड़ी जो है ना आस लेकर आती हैं, क्योंकि आजकल जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है ना, 15 किलो आटे का जो थैला है ना वो पूरा 2000 रुपये का मिल रहा है। इतनी महंगाई, गरीब लोग क्या करें? घरों में मजदूरी वगैरह करके रेडियो वगैरह लगाते, उसमें भी इतना नहीं बनता। तो रोज़े आ रहे हैं माशाल्लाह, सुनने रोज़े वगैरह रखने हैं। तो ये नहीं कि जो बहन भाई इनकी मदद करना चाहे जो है ना आप लोग कर सकते हैं। ये इस पर ये जो हमारा पट्टी पे नंबर चल रहा होता है इस पर रब्ता करें। तो इनकी गरीब ये लोग आते हैं बेचारे, मुँह मुस्तिक आते हैं, बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, आस लेकर आते हैं। रोज़े आ रहे हैं तो जैसे रोज़े रखेंगे दुआ वगैरह करेंगे, आपने इनकी मदद ज़रूर। जिन्हें जिन्हें जी पता लग रहा है यहाँ पर जी इमदाद होती है, माली इमदाद होती है। ये भी बाजी आई हैं, ये भी जो है ना इन्हें पिछले साल मैंने राशन दिया था, अब के फिर बड़ी उम्मीद लेकर आई हैं, ये भी हमारे पास आई हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम बहन। क्या है बहन, ठीक हो? हाँ जी हाँ जी थोड़ी मदद करो, थोड़ी मेरा मियां नहीं ठीक रहता, मोरे मोरे का मसला है जी। थोड़ी मदद सारी करें। हाँ जी चलें ठीक है इंशाल्लाह। 6 बच्चे माशाल्लाह मेरे। अच्छा ये भी आपका बेटा ही है? आपका बेटा मेरा। चलो ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक की तरफ से आई ना मदद तो आपको ज़रूर बुलाएंगे, ठीक है? हाँ जी चलें जी। माँ जी जी एक और आई हैं, तो अस्सलाम वालेकुम माँ जी। क्या हाल है माँ जी? क्यों परेशान हो रही हैं आप?
बेटा क्या करूँ मैं, परेशान आप। हाँ जी। खामद को साल हो गया फौत होए को। हाँ जी। 2 बेटे हैं, वो सुनते नहीं मेरी। हाँ जी। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा कोई मदद करो। हाँ जी, इंशाअल्लाह मदद करने आप वाला है। भी हाँ किसी जी। का काम करके बर्तन धो के आई। हाँ जी। चल मैं उतर जाती हूँ, कुछ सुने कोई मेरी बात। हाँ जी, यानी कि बस लोगों के घरों में काम करके लोगों आप के अपना घरों में पेट काम पाल करती रही हूँ हैं। तो पेट भरती हूँ। हाँ जी, सब बच्चों का कर दिया ना, सब अपने घर सब बाहर अपने के हो अपने गए हैं, घर के बेटियां भी अपने घर बाहर अपने की हैं। घर की हैं। बस ये खुद यानी कि अपने पेट पालने के लिए अपने घरों में काम वगैरह घरों कर में लेती काम हैं। करती, वो भी क्या देती है, एक घर का बर्तन तो 50 रुपए देती है सारे। ले ये कोई 50 रुपए में क्या बनता है? कुछ 50 नहीं रुपए तो बनता। बच्चा भी लेता हुआ रोता है कि मुझे नहीं दो 50 रुपए, मैंने नहीं लेने। इससे क्या बनता है? कुछ भी नहीं। मैं दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मियाँ सब कोई इतना दे के इन्हें ये रख के वो करे। आमीन। अल्लाह मियाँ बहुत बहुत देवे, इनके बच्चों की तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन। कारोबार में बरकत डाले। हाँ जी, तो बस मेरी तो यही दिल से दुआ है, जो बहन भाई मदद करना चाहें, बेचारी बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मजबूर हो के जब इधर आई आप। हाँ जी। नहीं अम्मा जी, आप रोए ना रोए ना, हम तो खुद गुनहगार हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो है ना आपने बस दुआ करनी है उनके लिए, जो हमारे पास पैसे अमाउंट भेजते हैं तो फिर हम आगे गरीबों की मदद करते हैं। तो आपने दुआ, तो जो बहन भाई हमारी माँ जी को मदद करने थे, जो भी यहाँ पर फैमिलीज आती हैं बहुत ज़्यादा आस उम्मीद लेकर आती हैं, परेशान होके आती हैं, घर से जो है ना परेशान होके अपने बच्चों को पेट की खातिर आती हैं यहाँ पर, तो वीडियो बनवाती हैं। जिन बहन भाइयों के पास अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है, इन माँ जी की मदद करें, जो और भी आई हैं उनकी मदद करें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। किराए पे मैं बैठी, किराए पे हाँ जी बैठते हैं, तो किराया देना होता है, तो बस 100 मसले मसाइल बन 50 जाते रुपए हैं। रोज के मैं क्या करूँ, मैं ना घर का पेट का पूरा होता है ना घर का किराया पूरा होता है। हाँ जी, कोई नहीं, अल्लाह मदद करने वाला है। सबसे पहले अल्लाह पाक की मदद है, फिर उससे बाद हमारे बहन भाइयों की मदद है, आमीन। क्योंकि अल्लाह पाक हमारे बहन भाइयों को इतना ज़्यादा दे जो कि वो सब हकदारों की मदद कर सके। हाँ जी, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। बहुत देवे है, इतना दे के मार बेशुमार। हाँ जी। अल्लाह में उनके बच्चों की भी तंदुरुस्ती दे, उनके आमीन। कारोबार में उनके बरकत पावे। आमीन। अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा, अल्लाह पाक बस उन्हें देने वाला बनाए। हाँ जी, अल्लाह पाक अल्लाह उन्हें में अपनी देवे। जनाब से दे, किसी का भी मोहताज ना करे। तो यही दुआ है कि आप इन माँ जी की मदद करें, बहुत ज़्यादा मजबूर है, परेशान है, जब से इनके सर से खामद का साया उठ गया है, तो दर पे दर्द ऐसे जो है ना काम वगैरह कर रही हैं। आपको पता है आजकल पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, सब चीज़ें महंगी, जैसे रमज़ान आता है तो चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं, तो गरीब करे तो क्या करे। हमें रोजे भी रखने महीने हाँ के जी। रोजे भी रखने रमजान। इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे आप। तो बस हम भी इसी काम के लिए जो है ना व्लॉग बनाते हैं। अब ये भी पता नहीं अल्लाह पाक की इतने में बहुत ज़्यादा बेहतर रही है, हमारे थ्रू जो है ना काफ़ी मदद हो जाती है। हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे व्लॉग के ज़रिए सबकी मदद करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी रहमत से नवाजे, अल्लाह पाक उन्हें किसी का भी मोहताज ना करने, सोने नबी पाक के सदक़े से अल्लाह पाक उन्हें इतना ज़्यादा दे, जो हमारा व्लॉग देखते ही जो भी हकदार आते हैं उनकी फ़ौरन मदद करते हैं। अल्लाह पाक उनकी मदद करे, अल्लाह पाक उनके घरों में सुख से रहने की सबको तौफीक अदा करे। हाँ जी, बस अम्मा जी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो जैसे ही अल्लाह पाक की तरफ से मदद आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बुलाऊंगी, ठीक है। अल्लाह पाक देने वालों की तंदुरुस्ती रखे। हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। जैसे उनकी तंदुरुस्ती दे, हाँ जी, बरकत दे। हाँ जी, उनके बच्चों की भी अल्लाह पाक जी उन्हें इतना ज़्यादा उनके कारोबार में बरकत दे। आप जैसे माओ की मदद करें तो और क्या चाहिए। हाँ जी, सबको दे। जी हाँ जी, इंशाल्लाह। उन्हीं के हाँ जी, उम्मीद है कि अल्लाह के घर में ये जो आपके आंखों से आंसू निकले हैं ना, ये कभी भी खाली नहीं जाने के। इंशाल्लाह इस आंसुओं के सदक़े से अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा देगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको राशन ज़रूर मिलेगा इस बार, ठीक है अम्मा जी। हाँ जी, परेशान नहीं होना, बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा ता करे उन्हें, और अल्लाह पाक जी सबको बहुत ज़्यादा खुला रिज़्क़ अता फरमाए। हाँ जी, ठीक है। मैंने जिस कमरे के अंदर, ये हमारी बहुत प्यारी आप इटली में रहते हैं, उन्होंने जो ये चटाई वगैरह हमें कम से कम 3 साल हो गए हैं, ये चटाई हमें लेकर दी थी।
मैंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखी हुई है, एक जगह खड़ी करके रखी हुई थी। ये जो छोटी छोटी चूही होती ना, उन्होंने ना ये सारी टूक लिया है। मैंने दोबारा भी खड़ा किया था, फिर दोबारा उन्होंने टूकने की कोशिश की। फिर जो है ना मैंने कहा चलो रमज़ान शरीफ आ रहा है, यहाँ पर जो है ना कमरे के अंदर मैं ये चटाई बिछा देती हूँ और यहाँ पर बैठ के हम नमाज वगैरह पढ़ेंगे और यहाँ पर अफ्तारी सैरी वगैरह करेंगे, तो आप ही को उतना ही सवाब पहुँचेगा। ये आप ही ने हमें लेकर दी थी 11वीं जो करवाती है ना, उन्होंने मुझे ये चटाई लेकर दी थी। 3 पल्लों वाली है माशाल्लाह से। ये देखे पूरे कमरे में जो है ना ये चटाई आ गई है। और जो है ना यानी कि 11वीं पे जो भी बच्चे आते हैं ना इसके ऊपर बैठ के जो है ना 11वीं शरीफ का लंगर खाएंगे। तो अब जो है ना प्लेटें बना बना के दे देती हैं। तो ये कमरे में मैंने आज ही चटाई बिछाई है, तो ये टेबल वगैरह रख लिया है और यहाँ पर ये साइड टेबल हैं, ये भी हमारी आप ही ने माशाल्लाह से बनवा के दी थी। बेड ऊपर रखा हुआ है, ये भी माशाल्लाह से। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने जाए नमाज रखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि जो है ना यहाँ पर सेव करके रखी हुई है। 1 2 3 जाए नमाज हमें मेरी आप ही ने, इसी आप ही ने, इटली वाली आप ही ने लेकर दी थी। और ऊपर मैंने माशाल्लाह से ये कुरान पाक रख दिया है, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये यानी कि कमरों की मैंने सेटिंग कर दी है माशाल्लाह से। तो ये फिर जो है ना रखी ख़राब हो रही थी, मैंने ये सोचा कि चलो बिछा लेती हूँ। जूते वगैरह बाहर ही उतार के हम जो है ना अंदर आते हैं। यहाँ पर बच्चे वगैरह बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। अब गर्मियों में ये पखा वगैरह चलेगा तो यहीं पर ही हम जो है ना नीचे, अभी बेड वगैरह नीचे नहीं हमने रखना, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने चाहा तो ये कमरे की जो सीलिंग वगैरह होती है ना वो हो जाएगी, तो रगड़ाई वगैरह भी होनी है। फिर बार बार सामान लेकर आओ, क्योंकि माशाल्लाह इतने प्यार से, हमारे प्यार मोहब्बत से हमारी आपियों ने हमें ये गिफ्ट वगैरह दिए हुए हैं, घर की रौनक दी हुई है। इसी वजह से जो है ना मैं भी बेड वगैरह नीचे नहीं लेके आने की, क्योंकि आस्ता आस्ता देखे जी हमें कोई पता ही नहीं था कि हमारे कमरे भी माशाल्लाह प्लस्तर हो जाएंगे। हमारी आप ही ने हीला किया था, अल्लाह पाक ने 2-3 कमरे जो है ना प्लस्तर करवा दिए हैं। फाखर आप ही ने माशाल्लाह से तावन किया था, तो तीनों ही माशाल्लाह से हो गए हैं। चलें जी, मैं जूता पहन लेती हूँ। ये कारपेट भी मैं लेकर आई थी ये बिछाने के लिए, बाहरी जूते वगैरह उतारते हैं। ये देखें अंदर कमरे में बहुत ही प्यारी जो है ना ये चटाई वगैरह बिछ रही है सारा। ये देखें, ये बच्चों के लिए भालू भाभी शुक्रिया उन्हें दे दिया था। ये देखें, अभी ये लाइट वगैरह बंद करके तो हम बाहर, ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं। अब मैंने सोचा यहाँ पर ना पर्दा मैं लगा लूँगी, क्योंकि सैरी के टाइम ठंड होएगी ना, पर्दा वगैरह लगा के अंदर बैठ के हम जो है ना बच्चे हम सब जो है ना सैरी कर लिया करेंगे, अफ्तारी वगैरह कर लिया करेंगे यहाँ पर। तो इस साइड पे जी मैं किचन में ना पानी हुआ हुआ है, बर्तन वगैरह धोए हैं ना। यहाँ पर जी दाल रखी हुई थी, पानी हमारा पक गया है, पानी चावल बना रही हूँ मैं। चावल भिगोए हैं, अभी इसे साफ़ पानी निकालना है इसके अंदर से ना सारा साफ़। तो भी ये दाल रखी हुई है, मैंने कहा चलो इसके साथ चावल बना लेती हूँ। सारा घर माशाल्लाह से साफ़ हुआ पड़ा है, कुर्सियाँ वगैरह उठा के मैं अंदर कमरे में रख देती हूँ। पानी के अंदर जी हमने चावल डाल दिए हैं और अभी जो है ना कि थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। जैसे पानी खुशक होगा चावल दम पे जो है ना मैं लगा दूँगी। और माशाल्लाह से ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया है, तो अभी जो है ना चावल दम लगा के ज़ोहर की नमाज अदा कर लूँगी। उसके बाद जो है ना फिर चावलों का दम तोड़ के बच्चों को चावल वगैरह दूँगी। अभी देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि मशीन भी, कपड़े जो है ना इकट्ठे हो रहे हैं मशीन के अंदर। अभी जो है ना मैंने कपड़े वगैरह धोने हैं, सोच रही हूँ अभी धोऊँ, लगाऊँ या ना लगाऊँ मशीन, क्योंकि जो है ना धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। मैंने कहा चलो साथ के साथ जो है ना मैं मशीन लगा के कपड़े धो के फारिग हो जाती हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों का रखा हो ना तो उन्होंने पहन कर जाना है। एक दिल करे लगा लो, एक दिल करे ना लगाऊं। देखो जो होगा फिर इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगी। मैंने नमाज पढ़ ली है, बच्चे अब नमाज पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाह, चावल देखती हूँ। माशाल्लाह से चावल हो चुके हैं। अभी बच्चों को मैंने बोला अभी सूरत यासीन पढ़ो, फिर आपको दोपहर का खाना दूंगी। नमाज पढ़ के सूरत यासीन पढ़ेंगे। अब्दुर्रहमान नमाज पढ़ के आ गए। बिस्मिल्लाह। अब्दुर्रहमान आपके और उसके गाजी के, उसके न्याजी के डा रही हूँ, ठीक है? दोनों खा लेना। भाई किधर है? भाई वो कुरान पाक पढ़ रहा है। सूरत यासीन। और आपने? मैं ये खाना खा के पढ़ूंगा।
चलो ठीक है एक जी। मैं कह रहा हूँ एक कुरान पाक है ना, इसलिए फिर बारी बारी पढ़ते हैं। चलो पहले मोहम्मद यासीन पढ़ ले, फिर आप पढ़ लेना, ठीक है। दोनों के बहुत हैं चावल। ये लो, आओ इधर आओ, आगे को करो, इधर दाल भी डाल के आगे को करो ना, दाल नीचे गिरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन के पापा के लिए मैंने दाल चावल डब्बे में डाल दिए हैं, तो अभी जो है ना भेज देती हूँ दुकान पे, वहीं पर ही भेजती हूँ मैं ना खाना। अभी शापर में डालती हूँ। मोहम्मद यासीन, मुझे लग रहा है यासीन पढ़ रहा है अभी, कैसे पढ़ेगा, तो इससे पहले खाना खिला के। यासीन पढ़ रहा है। चलो आओ नीचे आओ, जल्दी आओ शाबाश। आओ दाल चावल दूँ, जल्दी आओ, दाल चावल दूँ, आओ जल्दी आओ शाबाश। चूल्हे में आग जला दी है, शाम भी हो गई है, और दाल चावल जी हमारे ख़त्म हो चुके थे क्योंकि बच्चों ने खाए हैं। 3 पा चावल बनाए थे, चावल जो है ना फूले नहीं थे। तो यासीन के पापा को मैंने कॉल किया है, मैंने कहा आज ना मुर्गियों के पाए ला दो मुझे, वो लेकर आई हैं। तो भी इन्हें अच्छे से मैंने यानी कि वो करना है, साफ़ करना है, साफ़ करके फिर जो है ना मैंने यानी कि इन्हें बनाना है। तो अभी जो है ना मैं ये चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ, जल नहीं रही है। तो चले, मैंने कहा चलो मसाले वाले रमज़ान से पहले एक मरतबा ये बना के खा लें, क्योंकि फिर गर्मी आ जानी है, फिर तो आपको पता ही ये खा ही नहीं जाते आग से तरह। पहले मैंने सोचा हुआ था कि मैंने कड़ी बनानी है। दूध वाले भाई को मैंने बोला था लस्सी ला दो, तो भाई कह रहा मुझे ना वो कैन वगैरह नहीं मिली थी। तो मैंने कहा भाई कल मुझे लाजमी ला देना, क्योंकि मैंने कल कड़ी बनानी है। तो कहता है अच्छा बाजी मैं ले आऊँगा। तो इसी वजह से जो है ना शाम हो गया, सालन भी ख़त्म हो गया, क्योंकि कल की दाल बनी हुई थी, वो चावल पे डाल के खाते हैं ना तो जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो अभी ये जल्दी मैं लगती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ इनकी मुर्गियों के पाँव की। तो आटा भी मैंने गूंद लिया है, जैसे ये पकेंगे तो साथ ही में रोटी वगैरह मसाले वाले बनाने हैं। बच्चे भी जो है ना मसाले वाले शौक से खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मगरिब से बाद जाके जो है ना ये हमारे सही तरह साफ़ सुथरे किए हैं मैंने। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक हर चीज़ साफ़ सुथरी ना हो तो फिर खाने को भी दिल नहीं करता। अच्छे से इन्हें साफ़ किए हैं, गर्म पानी से धोए हैं, दूसरे सादे पानी से धोए हैं, इनके फुल साफ़ सफाई इसकी की है। तो अब ये जाके जो है ना मैं यानी कि इसे मसाले वगैरह सब डालने लगी हूँ इसके अंदर। तो व्लॉग भी हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।